हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है बहुत ही प्यारे व्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को लेके बैठ चुकी हूँ। इनको खंगाल करके मांज लिया है और मांज करके मैं इनको धुल लूँगी। सारे बर्तनों को धुल के हम उनके जगह पे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धुल करके रख दिया। उसके बाद से मशीन में कपड़ा डाल दिया है और सर्फ डाल करके मैंने मशीन को चला दिया है। इधर कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं आंगन का सफाई कर लूँगी। तो आंगन को मैं पानी मार के अच्छे से धो लूँगी। आंगन धुलने के बाद से मैं आ चुकी हूँ रूम में अंदर। तो यहाँ पे बिस्तर भी ठीक करना है, लेकिन अभी नहीं ठीक करूँगी क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई है। तो यहाँ पे सोफ़ा का कवर झाड़ करके और इसको बिछा दिए हैं। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं नीचे से। तो अंदर से बाहर तक हम झाड़ू लगा लेंगे। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। कपड़ा इधर धुल चुका है, तो इधर मशीन में से कपड़ा हम निकाल लेंगे। उसके बाद से सारे कपड़ों को 2 से 3 पानी खंगाल करके रख देंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को हम एक एक करके खंगाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने खंगाल लिया। उसके बाद से कपड़ा धो करके मैं नहा ली थी। तो नहा ली हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ चुकी है। तो चलिए यहाँ पे बेड पे जितना भी फैला हुआ है सारे सामान को अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं। उसके बाद से चादर हटा लेंगे क्योंकि दूसरा चादर बिछाना है। तो यहाँ से जब हम झाड़ के और चादर को हटा लेंगे और हम दूसरा चादर बिछा लेंगे। यहाँ पे मेरा चादर भी बिछ चुका है। तो देखिए मेरा इधर का काम हो चुका है। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पे चूल्हे की लिपाई करना है। तो मैंने पहले ही राख निकाल करके चूल्हे में झाड़ू लगा दिया था। तो चलिए अब चूल्हे की लिपाई भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारा लिप दिया। उसके बाद से देखिए लिपने के बाद से कितना प्यारा लगता है चूल्हा। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो मैं कपड़े को यहाँ पे फैला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दिया बाती भी कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे आया था साग, तो मैं साग को साफ़ करके रख दी हूँ और इसे चलिए काट लेती हूँ। और साग काटने के बाद से मुझे बनाना है सागा प्याज की पकौड़ी। तो प्याज को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उनको भी काटने में बहुत टाइम लगता है। तो उसको मैंने धो करके काट लिया था और यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया है। तो मसाला मैं पीस लूँगी। उसके बाद से यहाँ पे मैं ले ली हूँ प्याज को। तो प्याज को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। उसके बाद से इसमें नमक हल्दी डाल दिया है और 4 चम्मच इसमें हम बेसन डाल देंगे। उसके बाद से जो मसाला मैं पीस के रखी थी उसको डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसका पकौड़ी बना लेते हैं। और दाल चावल साग मैंने बना लिया है। तो पकौड़ी में तेल में एक-एक करके डाल देंगे और इनको अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पकौड़ी को डाल दिया, जितना तेल है उतना, और इनको अलट पलट करके हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पकौड़ी भी एक बार का बन चुका है। तो ऐसे ही मैं सारे पकौड़ी को बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा पकौड़ी बन चुका है। तो चलिए खाना लगा लेते हैं। तो खाने में मैंने चावल निकाल लिया है और पकौड़ी ले लेते हैं। उसके बाद से हम ले लेते हैं दाल, और जो साग बनाए थे वो हम ले लेंगे। और मूली बहुत अच्छा लगता है साग के साथ। तो मूली काट करके मैंने नमक लगा करके ले लिया है। तो आज का खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं खाना खाने के लिए। आप लोग भी आइए खाना खाने। खाना खाने के बाद से मैं आ चुके हैं यहाँ पे बाजरा का और मक्के का आटा पिसवा कर गया था। तो इनको चाल करके हमें डब्बे में रखना है। तो यहाँ पे बाजरा का आटा मैंने चाल लिया है और डब्बा धुल के रखी थी कल ही का। तो मैं इसमें भर के रख दूँगी। उसके बाद से ऐसे ही मैं मक्के का आटा भी चाल करके और इनको डब्बा में भर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे ये भी आटा मैंने चाल लिया है और इनको इस डब्बे में रख दूँगी। दोनों आटा मैंने चाल करके रख दिया है। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे छत पे। तो छत से हम सारे कपड़े को उतार लेंगे। सारा कपड़ा सूख चुका है। तो सारे कपड़ों को लेके चलते हैं नीचे, और नीचे लेके चल के हाथों हाथ ही से फोल्ड करके हम कपड़ों को रख देंगे।
मैंने सारे कपड़ों को ला लिया है नीचे, तो सारे कपड़ों को फोल्ड करके हम इनके जगह पे रख देंगे। तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।